नमस्ते नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी तुरंत पहुँच भी किए हैं प्रधानमंत्री के रैली से, वहाँ से आए हैं। बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े वादे जिस हिसाब से प्रधानमंत्री कहते रहते हैं, उस हिसाब से सोचे कि दरभंगा में आएंगे तो कुछ हम अपने विचार भी वहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे और जो प्रधानमंत्री किन किन चीज़ों पर बात करते हैं वो भी लाइव सुनेंगे। हालांकि हम लोग जो तैयारी 2-3 आदमी गए थे, जिस हिसाब से बेरोज़गारी वाला टी-शर्ट और उसके बाद टोपी वगैरह ये सब था, लेकिन वो सब तो पहले ही उतारवा दिया। काहे कि समझ गया जो ये बेरोज़गारी वाला पहन लिया है और ये डोमिसाइल का मांग का एगो पोस्टर था वो पहले हटवा दिया। कहा कि नहीं, ये लेकर के आप अंदर नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ भगवा गमछा। तो हम लोग भी क्या किए, ललका गमछा था ओढ़ के चले गए। जब अंदर में पहुँचे तो एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि मोदी मैजिक तो होता है लोगों के प्रति। राज मैदान जो है उसका जो क्षमता है 4 लाख आदमी आराम से पहुंचता है। पूरे मैदान को पंडाल से कवर किया गया था और मैदान में चुट्टी ससारने का दौर नहीं था। इतना लोग, पुरुष तो पुरुष, बच्चे और महिलाएं सबसे ज़्यादा थे। जिन बच्चों को भी पता नहीं है उन लोगों को झंडा पहरा के, टोपी पहना के और जय श्री राम का नारा, अब की बार 400 पार का नारा, इस हिसाब से छोटे छोटे बच्चों को देखे कि उस रैली में तो कहीं ना कहीं लोग जो है सो मोदी से बहुत भावुक हो जाते हैं। हम तो देखे जो कई ऐसे लोग थे जो भावुक होकर रोने लगते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर आते हैं। क्या ऐसा जादू चलाए हुए हैं? 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं के अलावा तो हमें कुछ दिखता नहीं है, लेकिन बिहार में खास करके, बिहार के लिए तो इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन जिस हिसाब का समर्थन पूरे देश में नहीं मिलता होगा, उससे ज़्यादा स्नेह और प्यार जो है सो बिहार से नरेंद्र मोदी को मिलता है। ये आंखों देखा हाल हम लाइव देखें। 4-4 लाख आदमी पहुँचना, 5-5 किलोमीटर पहले से पैदल आना, और जहाँ पे थोड़ा भी डर नहीं था घुसने का, पुलिस जो है किसी को घुसने नहीं दे रही थी। पास सिस्टम था, जो आगे में वही जा सकता है जिसके पास पास होना चाहिए। हम लोग तो, हमारे पास नहीं था तो हम लोग पीछे थे एकदम, और अंदर जाने भी नहीं देता। इधर से इधर, इधर से इधर घुड़िया फुड़िया के फिर पीछे आकर के बैठ जाते थे। वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी, जदयू के चिराग पासवान जी के पार्टी के नेता सब वहाँ पर गरज रहे थे, भाषण दे रहे थे, और इतना मोटा मोटा नेता सब का गर्दन हो गया था और उससे आवाज़ नहीं निकलता था। 3 लाख 4 लाख आदमी के सामने में बोलना, आप सोच सकते हैं, काम कुछ नहीं, करनी कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ भाषण देना, इस सब के बस का बात नहीं है। इसमें हम प्रधानमंत्री जी को लोहा मानते हैं कि आज भी हमको लगता है 3 गो रैली किए हैं, झारखंड में किए हैं, दरभंगा में, इसके बाद पता नहीं कहीं और हुआ ही होगा। 2-3 रैली करते हैं और भाषण भी देते हैं तो कम से कम 45 मिनट 50 मिनट से कम में मायके नहीं छोड़ते हैं। हम लोगों को हुआ कि दरभंगा के लिए कुछ न कुछ सौगात लाए हैं, लेकिन ये पुराने सौगात सब गिनवा रहे हैं। आए तो 370 पर बात किए, राम मंदिर पर बात किए, जो कि वाकई में जब राम मंदिर का चर्चा होता है तो बड़ा सम्मान से सर झुक जाता है कि राम हम लोगों के मर्यादा पुरुषोत्तम, बहुत सम्माननीय है। लेकिन उनकी चर्चा करना चुनाव के बीच में, चुनाव में नहीं अच्छा लगता रहता है कि आप, बहुत सारे युवा वहाँ पे पहुँचे थे, बहुत सारे किसान पहुँचे थे। बिहार में है क्या, युवा है तो बेरोजगार है, किसान है तो मजदूर है, और दोनों बेरोजगारी के आग में ढकेला हुआ है। तो सोच लीजिए जो सब का सब मजदूर है, बेरोजगार है तभी मजदूर है, जो किसान है तभी मजदूर है, और बाहर खटने जाते हैं। 45 मिनट 40 मिनट लोग बैठ के एक एक शब्द प्रधानमंत्री का भाषण सुनता है, और धीरे धीरे ताली की गड़गड़ाहट आप सुनते, और वो भीड़ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितनी लोगों के अंदर में प्रधानमंत्री के बीच में श्रद्धा है। लेकिन बड़ी हमें दया इस बात का आ रहा था कि प्रधानमंत्री जो है बड़ी अच्छे तरीके से इन लोगों का इस्तेमाल करते हैं। है तो एक वोट ना, वोट का कितना महत्व होता है जो प्रधानमंत्री की पदवी पर बैठे हुए हैं। अब वो वोट ये लोग देते हैं कितना विश्वास के साथ। अपना कहाँ से आए थे, मधुबनी से आए थे, समस्तीपुर से आए थे लोग, दरभंगा से, दूर दूर से पैदल आए थे। पहले ही जो है सो चारों तरफ सड़क बंद कर दिया गया था कि आप जो है तो मोटरसाइकिल लेके नहीं जा सकते हैं, एक दिन पहले ही नोटिस थमा दिया गया था। उस हिसाब से लोग जो है सो टेम्पू किए, और 3-4 लाख आदमी का पहुंचना
साधारण बात नहीं होता है। ऐसे में ऐसे भोले भाले लोगों पर हमें रहम करना चाहिए कि ये लोग हमारे बीच में आते हैं, इनकी बातों को सुनना चाहिए। ये लोग मजदूर बने हुए हैं, इन लोगों के पास रोज़गार नहीं है, इनका बाल बच्चा बेरोजगार है, और ये लोग इतना श्रद्धा स्नेह, जितना श्रद्धा स्नेह लोग मंदिर जाता है इस हिसाब से आए, लेकिन उसका फल 1% मिला। 1% ने इन लोगों को फल मिला। बस सिर्फ और सिर्फ 10 गो 11 गो सांसद जो वहाँ पे था मंच पर, वो सबको जिताने के लिए प्रधानमंत्री आए थे, उन सब के लिए चेहरा के रूप में आए थे। और ये सांसद सब पता है ऐसा सांसद सब है जो रोड के लिए गिट्टी और बाल गिरा रहता है उसको भी उठा के लेके चला जाता है। आज प्रधानमंत्री आए थे तो सड़क का हालत देखते, हम लोग पहुंचते हैं तो ठेस लगता रहता है, लेकिन कल्ले परसों से जो है सो पूरा ब्रेकर सबको तोड़ के प्लेन किया जाता है। जब प्रधानमंत्री आते हैं तभी ऐसा किया जाता है, वो चले जाते हैं फिर 10 का 10 स्थिति रहता है। 4 घंटा 5 घंटा 5 दिन वाला रोड सब रहता है, उसके बाद वो टिकने वाला नहीं। हम गए थे बड़ी उम्मीद से कि डोमिसाइल पर बात होगा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर होगा, बिहार के बेरोजगारों मजदूरों किसानों पर बात होगा, लेकिन इस तरह का कोई बात नहीं हुआ। हम सोचे थे कि जो कम से कम नीतीश कुमार जी आएंगे, चिराग पासवान जी आएंगे। आज सबसे तो सरकार को छोड़िए, गोदी मीडिया सही में गोदी मीडिया है, इसका जो नाम रखा गया है वैसे ही नहीं रखा है। अलगे तेवर, जितना प्रधानमंत्री का तेवर रहता है उतना तेवर के साथ ही माइक पर नीचे में ऐसे लोगों से प्रश्न लेते थे, ऐसे लोगों के पास जाते थे जो पूरा का पूरा भगवा रंग से नहाया हुआ रहता था, बड़का बड़का कमल फूल का झंडा लिए रहता था। हम लोग क्या बार प्रयास किए कि बेरोजगारी के मुद्दा पर इस हिसाब से माइके नहीं लेने देता था, हम लोगों का सवाले नहीं लेता था। तो ये चीज़ बड़ा आश्चर्य लगा कि इन लोगों का तेवर जो देखे तो प्रधानमंत्री के तेवर से कम नहीं था। अब सोचिए, तब भी जो है प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको जो है इस बार बिहार से 40 का 40 सांसद हो सकता है। बिहार के ऐसे भोले भाले लोग हैं जो सिर्फ बोली में बहक जाते हैं, अपनी दशा को नहीं देखते, अपने बाल बच्चा की दशा को नहीं देखते हैं और बहक जाते हैं और वोट देते हैं। तो चलिए, ऐसे ही नेता सब आते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं। आए थे, वो सपना लेकर के आए थे और चले गए। न बिहार के लिए कुछ करेंगे, न आने वाले समय में ही करेंगे, जब तक कि बदलाव होगा नहीं, जब तक इन तीनों पार्टी को उखाड़ के फेंकिएगा नहीं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, इन सब को उखाड़ के फेंकेंगे तभी ये हो सकता है कि बिहार का विकास होने, तो इससे नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।